एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मैं और मेरा मित्र एक ही कंपनी में काम करते हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बॉस जो कि एक बहुत ही ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं, मेरे फ्रेंड की बेवजह तारीफ करते हैं और मेरा बेवजह अपमान। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका कारण ये है कि आपके जो बॉस हैं ये नार्सिसिस्टिक टेम्परामेंट डिसऑर्डर का शिकार हैं। अब ये जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होते हैं ये बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं। अपने बारे में ये बहुत ही ग्रैंडियोस इमेजिनेशन रखते हैं, अपने बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके सोचते हैं। और इसके पीछे भी जो कारण है वो यही है कि उनके अंदर बड़ी इनसिक्योरिटी की भावना होती है, अंदर से बहुत ही टूटे हुए और बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। इसके तमाम एनवायरमेंटल कारण हो सकते हैं। तो उसी अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए ये धीरे-धीरे इतनी ग्रैंडियोस इमेजिनेशन और इतना ईगो डेवलप कर लेते हैं। अब जो बहुत ही ईगोइस्टिक व्यक्ति होगा उसकी कमजोरी समझने की कोशिश कीजिए। ईगोइस्टिक व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कहीं उसका ईगो हर्ट ना कर दें। जो अपने बारे में बड़ी ग्रैंडियोस इमेजिनेशन वो रखता है, बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में सोचता है, उसको लोग कहीं हर्ट ना कर दें, उसको कोई अटैक ना कर दे। इसके लिए उसे दूसरे लोगों के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत पड़ती है। उनके ऊपर हमेशा प्रभावी नियंत्रण रखने की ज़रूरत होती है। तो अब प्रभावी नियंत्रण कैसे रख पाएगा? प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना ज़रूरी है। अब नीचा दिखाने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल ऐसे लोग करते हैं। उसमें से एक टेक्निक हो सकती है ट्रायंगुलेशन। अब ये ट्रायंगुलेशन में क्या होता है कि जो मैनिपुलेटर होता है, जैसे कि इस केस में आपके बॉस हैं, ये मैनिपुलेटर आपके एक साथी की काफ़ी तारीफ कर देगा, यानी उसको एकदम वाइट पर्सनैलिटी बना देगा और आपको एक ब्लैक पर्सनैलिटी की तरीके से पेंट कर देगा। और इनफैक्ट वो आपको ब्लैक तब तक पेंट नहीं कर सकता जब तक कि वो दूसरे आपका जो साथी है उसको व्हाइट पेंट ना कर दे। तो इसका ऐसा करने के लिए क्या काम करेगा कि आपके साथी की हर चीज में तारीफ करेगा, उसकी अंदर कोई चाहे क्वालिटी ना हो उसकी हमेशा तारीफ करेगा। इनफैक्ट इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके साथी के अंदर कोई खास एबिलिटीज ना हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट को एबिलिटी वाले लोग कभी पसंद नहीं आते, क्योंकि एबिलिटी वाले लोग दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं। तो इसलिए इसकी संभावना ज़्यादा है कि आपका जो फ्रेंड है उसके पर्सनैलिटी काफ़ी वीक हो। तो वीक पर्सनैलिटी के लोगों की ये काफ़ी तारीफ करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी के स्ट्रांग होने की संभावना है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो आपकी चैलेंज करने की कैपेसिटी को गिराने के लिए ज़रूरी है कि वो आपके फ्रेंड को हमेशा उसके हाई टर्म्स में बात करे, उसकी हमेशा तारीफ करे, उसकी क्वालिटीज़ की बेवजह झूठी क्वालिटीज़ उसके ऊपर प्रोजेक्ट करे, उन झूठी क्वालिटीज़ की तारीफ करे और आपको हमेशा कॉन्ट्रास्ट करे, आपको अपमानित करे, ये दिखाए कि देखो ये तो इतना योग्य है और तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमको ये नहीं आता है, तुमको ऐसा नहीं है, तुम ये काम नहीं कर पाते हो, तुम इस लायक नहीं हो, तुमने देखो ये काम कितना गलत किया है। इस प्रकार आपको आप और आपके फ्रेंड के बीच में एक जेलसी क्रिएट करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है। और जब ये डिफरेंस और कंपटीशन और जेलसी क्रिएट होती है तो उससे क्या होता है, उससे जो मैनिपुलेटर है, जो कि आपका बॉस है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी नियंत्रण में आप लोग आ पाते हैं। वो आपको एब्सोल्यूट कंट्रोल आपके ऊपर कर पाता है, क्योंकि आपके अंदर एक दहशत पैदा कर पाता है। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि आप जो ये ट्रायंगल फॉर्म करता है आपको प्रेशर में क्रिएट करने के लिए, उस ट्रायंगल को फॉर्म ही ना होने दें। याद रखिए कि इस तरीके के जो नार्सिसिस्ट्स होते हैं, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, ये अपने अंदर की जो जो उनके अंदर का स्टेट ऑफ माइंड होता है, उस स्टेट ऑफ माइंड को भी दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका फ्रेंड, उसने कोई चीज़ अच्छा काम किया, इसकी संभावना हो सकती है कि वो कोई अच्छा काम करे और आपका बॉस आपके फ्रेंड के अच्छे काम से थोड़ा जेलस महसूस करने लगा। अब बॉस अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचता है, ग्रैंडियोस इमेजिनेशन है, ईगोइस्टिक आदमी है, वो अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचता। तो वो कभी भी किसी से जेलस नहीं हो सकता, क्योंकि जेलसी रखना कमजोरी की निशानी है, वीकनेस की निशानी है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठी हुई है कि चूंकि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, इसलिए मैं कैसे जेलसी रख सकता हूँ। और आपके दोस्त के प्रति वो जेलसी रख रहा है क्योंकि उसने कोई अच्छा काम किया है।
और आप चूंकि उसको चैलेंज करने की संभावना आपके अंदर है, इसलिए आपको हमेशा बैड पर्सन की तरीके से वो पेंट करता है। तो चूंकि बड़ा आदमी, अपने बारे में ग्रैंडियोस इमेजिनेशन रखने वाला आदमी, जिसके अंदर अपने अपने अंदर बेवजह सेल्फ वर्थ रखने वाला आदमी, ऐसा आदमी कभी भी जेलसी नहीं रख सकता। तो इसलिए वो अपनी जेलसी रखने की टेंडेंसी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकता है, और वो ये कह सकता है कि भाई तुम इससे जेलस क्यों महसूस कर रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम जेलस महसूस कर रहे हो। जेलस खुद महसूस कर रहा है, लेकिन अपनी जेलसी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि आपको डस्टबिन की तरीके से यूज कर रहा है। तो अपने अंदर की जो बैड फीलिंग्स हैं, जो बैड टेंडेंसीज हैं, उसको आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दे रहा है। एक्चुअली आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप जेलसी फील नहीं करते, लेकिन वो अपनी जेलसी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको बैड मानता है, इसलिए अपने अंदर की सारी बैड चीजों को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकता है, और अपने अंदर की अच्छी चीजों को आपके फ्रेंड के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकता है इसी प्रोसेस के थ्रू। तो इस प्रकार ना सिर्फ ट्रायंगुलेशन इसमें होता है, बल्कि प्रोजेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो आपको क्या काम करना है कि ये देखना है कि वो किस तरीके का फायदा इससे उठा रहा है, आपको अपमानित करके और आपके फ्रेंड को जो है ऊंचा उठा करके वो आपके ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है। अब आपको इसी प्रोसेस को थोड़ा सा रिवर्स करने की जरूरत है। याद रखिए कि जब आपके फ्रेंड को वो ऊंचा उठाता है और आपको नीचा गिराता है, तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में भी एक टेंशन पैदा होता है, एक जेलसी कंपटीशन पैदा होता है। बस आपको यही कंपटीशन और जेलसी नहीं पैदा होने देना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि ट्रायंगुलेशन की प्रॉब्लम अब शुरू हो गई। ट्रायंगल को आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो ट्रायंगल को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, इसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, इसके प्रोसेस को क्लीनली ऑब्जर्व करना है। जब आप ये देख लेंगे कि देखो ट्रायंगुलेशन हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो बस आपको अपने फ्रेंड के साथ जेलसी नहीं क्रिएट करना है, आपको अपने फ्रेंड को के साथ कॉम्पिटिटिव नहीं होना है, आपको उसके साथ डायलॉग बनाए रखना है। क्योंकि अगर डायलॉग ब्रेक कर देंगे तो इसका मतलब अब आप और आपके फ्रेंड के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो आप और दोनों आप और आपके फ्रेंड के बीच में ना हो करके आपके बॉस के थ्रू हो जाएगा। यानी आपका बॉस जो है गेट कीपर की तरीके से एक्ट करेगा, और आप दोनों का कम्युनिकेशन उसी के थ्रू होगा। तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको मैनिपुलेट कर पाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल रख पाएगा। तो याद रखिए, अपने फ्रेंड के साथ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स ना रखिए, जेलसी ना रखिए, नेगेटिव फीलिंग्स ना रखिए। तो पहली बात तो ट्रायंगल को रिकॉग्नाइज कीजिए कि देखिए किस तरीके से वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए और उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली लीजिए, उसको पर्सनली ना लीजिए बिल्कुल। दूसरी चीज, जब आप ट्रायंगल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ जो है अच्छा व्यवहार कीजिए। आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, उतना ही कम्युनिकेशन चैनल आपके बॉस के थ्रू पास नहीं होगा, और उतना ही उसका कंट्रोल आपके ऊपर कम हो जाएगा। तीसरी चीज जो आपको समझनी है कि अगर आपका बॉस आपका अपमान कर रहा है, तो ये आपका अपमान नहीं हो रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल समझने की कोशिश ना कीजिए। आपका यहाँ पे कहीं पे भी अपमान नहीं हो रहा है, आपके ऊपर सिर्फ एक स्ट्रैटेजी अप्लाई की जा रही है, आपको गैसलाइट किया जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है, ताकि आप उसके एब्सोल्यूट कंट्रोल के दायरे में आ जाएं। तो आपको इस प्रोसेस को समझना है, इसको फैक्चुअली लेना है, ऑब्जेक्टिवली लेना है, इसको पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये आपके बॉस की प्रॉब्लम है, उसकी मेंटल सिकनेस है, आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हेल्दी एटीट्यूड के साथ इस पूरी समस्या को देखना है। फिर अगला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको ये कोशिश करनी है कि या तो आप वॉक अवे हो जाएं उस सिचुएशन से, या अगर वॉक अवे नहीं हो पाते हैं तो आप उसको इस बात का फीडबैक ना दें कि आप मैनिपुलेटेड हो रहे हैं, आप मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, या आप इमैच्योर हैं, आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। ऐसा फीडबैक उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो उसे लगेगा कि उसकी ये टेक्निक फेल हो रही है। इसके साथ ही साथ देखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, नेगेटिविटी का हम सब के ऊपर बुरा असर पड़ता है, तो हमारे अंदर जख्म भी पैदा होते हैं इन सब चीजों से। लेकिन अपने जख्मों को हील करने की कोशिश कीजिए। अगर उसने कहीं आपको अपमानित किया है, आप दुखी महसूस कर रहे हैं, तो अपने जख्मों को आप हील कीजिए, खुद सेल्फ हीलिंग कीजिए।
कि नहीं इसकी प्रॉब्लम है, ये मेंटली इल है, ये एक मशीन की तरीके से है, इसकी इलनेस एक प्रोसेस है, तो मैं इस प्रोसेस को पर्सनली क्यों लूं, मैं इसको ऑब्जेक्टिवली लूंगा। इस प्रकार अपने आप को इस मकड़ जाल से बाहर निकाल लीजिए, ट्रायंगल से बाहर निकाल करके अपने आप को हील कर लीजिए। महाभारत में जो दुर्योधन का कैरेक्टर है, वो दुर्योधन भी इसी तरीके के नार्सिसिस्ट था। और जब पांडव वन में युद्ध कीड़ा के बाद उनको वनवास हो गया था, तो वन में जब वो थे तो दुर्योधन उनके कैंप के पास ही, जहां वो लोग रुके रहते थे, वहीं पे कैंप लगा देता था। और उन लोगों के पास तो, पांडवों के पास कुछ अच्छा खाने के लिए भी नहीं होता था, तो दुर्योधन अच्छे से अच्छा खाना बनाता था। और खाना बना करके उसकी खाने की महक जब उन लोगों के पास पहुंचती थी, तो वो लोग विचलित हो जाते थे और सोचते थे कि मेरे ही पैसे से ये मुझे इस तरीके से अपमानित कर रहा है, वो मौज उड़ा रहा है और हम लोग इस तरीके से सफर कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनके अंदर भारी नेगेटिविटी पैदा होती थी पांडवों के अंदर। इसी नेगेटिविटी को नर्क कहते हैं। युधिष्ठिर के अंदर ये नर्क नहीं था, क्योंकि युधिष्ठिर उसकी स्ट्रैटेजी को समझता था, उसकी नार्सिसिस्टिक स्ट्रैटेजी को समझता था। इसलिए युधिष्ठिर चीजों को ऑब्जेक्टिवली लेते थे, चीजों को पर्सनली नहीं लेते थे। बाकी उसके भाई जो है चीजों को पर्सनली भी ले लेते थे और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जाते थे। तो ये नेगेटिविटी ही नर्क है। तो आपको भी ऑब्जेक्टिवली लेना है और नेगेटिविटी के नर्क से बिल्कुल अपने आप को अलग करके रखना है, तो आप आसानी से इस ट्रायंगल को ब्रेक कर सकते हैं। और जब आप नॉर्मल रहेंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, तो धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि उनकी मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज आपके ऊपर काम नहीं करती हैं और इस प्रकार आप आसानी से बच निकलेंगे।